हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान 8वें दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक त्यौहार है। इस दिन लोग गौ माता की पूजा करते हैं, गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें जीवन देने वाला माना जाता है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़े और गायों की पूजा और प्रार्थना करने का अनुष्ठान गोवत्स द्वादशी के त्यौहार के समान है। इस बार गोपाष्टमी 22 नवंबर को है और आज हम जानेंगे गोपाष्टमी का महत्व, गोपाष्टमी की कहानी और गौ माता की पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल गोपाष्टमी का त्यौहार 22 नवंबर को है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान 8वें दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक त्यौहार है। गायों को हिंदू धर्म में संस्कृति की आत्मा माना जाता है, उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवताओं की तरह उनकी पूजा भी और पूजाओं की तरह की जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई देवी देवता एक गाय के अंदर निवास करते हैं। जी हाँ, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और इसीलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है और यह देवी धरती का एक और रूप है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्ति को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह भक्तों की उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करती है। आइए अब गोपाष्टमी की कहानी सुनते हैं। गोपाष्टमी के उत्सव से जुड़े वैसे तो कई कहानियां हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों को भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी एक विशिष्ट दिन था जब नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को गायों को चराने के लिए पहली बार भेजा था। जब वे दोनों पांगड़ा उम्र यानी कि 6-10 साल की आयु में प्रवेश कर रहे थे और इस प्रकार इस विशेष दिन से वे दोनों गायों को चराने के लिए जाने लगे। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराना चाहते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया ताकि लोग उनके सामने झुक जाएं और इसीलिए वहाँ 7 दिन तक बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र और लोग खतरे में हैं, उन्हें बचाने के लिए और उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण की पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की थी और भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा घोषित किया गया था, जिसका मतलब होता है गायों का भगवान। ये 8वां दिन था
जिसे अष्टमी कहा जाता है, वह विशेष दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी एक और भी प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र, गौमूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्यौहार हमें ये बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा उन्होंने, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने की बजाय हम गैया को चराएंगे। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के लिए मुहूर्त देखने के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे और बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था, वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया था। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया था, बहुत सुंदर। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं ये पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो जाती हैं और भगवान कृष्ण बिना पादुका के पैरों में ऐसे ही गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये भी है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी, उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहन लिए और वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ गैया चराने चली गई थी। ये थी गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। आइए अब जानते हैं गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। गोपाष्टमी की पूजा में सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चूड़ी, लाल चुनरी या पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाया जाता है। इस दिन ग्वालों को भी दान पुण्य करना चाहिए और कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं, गिफ्ट देते हैं। शाम को जब गायें घर लौटती हैं तब उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरी मटर, गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती हैं वे लोग गौशाला में जाकर पूजा कर सकते हैं और पूजा करनी भी चाहिए। यानी कि उस दिन गंगा जल और फूल और चुनरी, गाय के श्रृंगार की चुनरी और दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं और गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो गौ माता के गले में
घंटी बांध सकते हैं या पैरों में घुंघरू बांध सकते हैं। इस तरह से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों, आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है, इसलिए दोस्तों लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय गौ माता की, जय श्री हरि, हर हर महादेव।